हे भगवान, सूरज तो कब का ढल चुका है। अब ये रवि की आत्मा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। रामलाल, तू अब बच्चा नहीं है। भूत भूत कुछ नहीं होते, सब अफवाह है। लेकिन अगर सच में रवि की आत्मा सामने आ गई तो? रामलाल, कौन है? कौन है वहां? मुझे पहचाना नहीं? नहीं। कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? क्या हुआ? कुछ बोलते क्यों नहीं? रामलाल जैसे ही उस आत्मा को देखता है, उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। अगले ही पल वो चीखता है और उल्टे पांव गांव की ओर भाग जाता है। बचाओ! 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 वो आ गया। वो मुझे मार डालेगा। बचाओ! बचाओ! रामलाल की चिल्लाने की आवाज सुनकर सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अरे रामलाल, क्या हुआ? किसकी बात कर रहा है तू? वो रवि की आत्मा जंगल में उसी पुराने रास्ते पर। मैं जैसे ही वहां पहुंचा, मेरे सामने खड़ा हो गया। कितनी बार कह चुका हूं कि सूरज ढलने के बाद उस रास्ते पर मत जाया कर। मैंने सबको मना किया था, लेकिन तुम लोग हो कि मानते ही नहीं हो। हमने ऐसा डर पहले कभी नहीं देखा। मुखिया जी जो कह रहे हैं वो सभी को मान लेना चाहिए अब, नहीं तो रवि की आत्मा हमें छोड़ेगी नहीं। गांव का लड़का रोहित, जो पढ़ लिख कर शहर में ही जॉब करता था, वो बहुत सालों बाद गांव वापस आया था। तभी रोहित को एक औरत की रोने की आवाज सुनाई देती है। रोहित उस औरत के पास चला जाता है। माँ जी, आप क्यों रो रही हैं? क्या हुआ? आपको कुछ हुआ है क्या? मैं रोहित हूँ, इस गांव का ही हूँ, शहर से आया हूँ। वो औरत कोई जवाब नहीं देती, बस आंखों में आंसू बहाती रहती है। किसी अपने का इंतजार कर रही हैं या कोई बड़ा दर्द छुपा है? कुछ तो बोलो। फिर भी उस औरत का कोई जवाब नहीं मिलता। आखिरकार रोहित अपने घर जाने के लिए निकल जाता है। अजीब औरत है यार, मैं कब से पूछ रहा हूँ, एक शब्द तक नहीं बोली। बस यूं ही बैठी रही जैसे दुनिया से कोई मतलब ही नहीं। तभी रोहित को अपने बचपन के दोस्त दिखते हैं। अबे ओ बबलू, श्यामू, जीतू, क्या हाल है? अरे ओ शहर के राजा, तू आ गया। लग तो नहीं रहा अब गांव का। तू तो पूरा हीरो बन गया रे। बाल वाल भी सेट है। शहर में सलमान भाई के साथ रहता है क्या? अब छोड़, तू बता कैसी चल रही है तेरी लाइफ? सब कुछ ठीक है यार, लेकिन यहाँ आकर जो सुकून मिलता है वो शहर में नहीं। वही पुराना गांव, वही मिट्टी की खुशबू, याद ताजा हो गई। यार सब कुछ पहले जैसा है, कुछ बदला तो नहीं? हाँ, लेकिन एक चीज बदल गई है, गांव वालों का डर। डर? किस बात का डर? खौफनाक जंगल का। ऐसा क्या है जंगल में जो सब लोग डर रहे हैं? रवि की आत्मा, उसकी मौत के बाद से लोग यहाँ रात को निकलने से डरते हैं। रवि, जो बचपन में हमारे साथ खेलता था,
लेकिन उसकी मौत कैसे हुई? लोग कहते हैं उसे जंगली जानवर ने मारा। उसके बाद से कई लोगों ने जंगल में अजीब चीज महसूस की है। यार एक बात कहूँ, मुझे तो सबसे ज्यादा रवि की माँ को देखकर तकलीफ होती है। रवि ही उसकी दुनिया थी, उसी में उसका सारा जीवन था। हाँ, सुबह से लेकर शाम तक उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती है, आंखों में आंसू और चेहरा जैसे जिंदा लाश हो गई हो। किसी से बात नहीं करती, ना कुछ बोलती है, ना कुछ सुनती है, बस चुप, बिल्कुल चुप रहती है। अब तो जैसे वो सिर्फ सांस ले रही है, जी नहीं रही। मतलब मैं जिस औरत से बात कर रहा था वो रवि की माँ थी। अब समझ में आया वो चुप क्यों थी। रवि की मौत के बाद उनके पास कहने को कुछ बचा ही नहीं। कितना गहरा सदमा झेल रही है वो, बिल्कुल खोई हुई थी। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, चलो भाई मैं चलता हूँ। रोहित सीधा वहाँ से निकलता है और उस औरत के पास चला जाता है। माँ जी, रवि की मौत कैसे हुई थी? प्लीज मुझे बताइए ना, आखिर क्या हुआ था रवि के साथ? रवि की माँ कोई जवाब नहीं देती, बस चुपचाप बैठी रहती है। आप हर बार चुप हो जाती हैं। रवि सिर्फ आपका बेटा नहीं था, हमारा दोस्त भी था। फिर भी रवि की माँ का कोई जवाब नहीं था। रवि की माँ बस आंसू बहा रही होती है। फिर रोहित वहां से निकलने लगता है। रवि को मार दिया गया। क्या? रवि को मार दिया गया? लेकिन गांव वाले तो कहते हैं उसे जंगली जानवर ने मार दिया। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि मेरे बेटे को किसने मार डाला। मुझे बताओ, आखिर क्या हुआ था उस दिन? उस दिन मेरा बेटा खेत के लिए बीज लाने शहर गया था। शाम बीत गई थी, लेकिन उसका कोई पता नहीं था। अभी तक आया क्यों नहीं? कभी इतनी देर तक बाहर नहीं रहता, हमेशा शाम होने से पहले लौट आता था। मुझे बहुत डर लग रहा है। कहाँ रह गया मेरा बेटा? हाँ, कहाँ रह गया? मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे छोड़ दो। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। फिर अचानक उसके सिर पर कोई डंडा मारता है। रवि चीख भी नहीं पाता और जमीन पर गिर जाता है। उसकी मौत हो जाती है। इसे यहीं छोड़ दो, कोई नहीं आता इस रास्ते पर। लोग समझेंगे जंगली जानवर ने मारा है। इधर रवि की माँ पूरी रात रवि का इंतजार करती रहती है। सुबह होते ही वो गांव के मुखिया जी के पास चली जाती है। मुखिया जी, मेरा बेटा रवि कल शाम से लापता है। मुखिया जी, वो कभी इतनी देर तक बाहर नहीं रहता। आप गांव के सबसे बड़े आदमी हैं, मेरी मदद कीजिए मुखिया जी, मदद कीजिए। अरे, रवि अभी तक घर नहीं लौटा? तुमने गांव में किसी और से पूछा? पूछा मुखिया जी, पूरी रात ढूंढा, कोई कुछ नहीं जानता। ना उसके दोस्त को पता है, ना ही किसी ने उसे देखा है। ये मामला गंभीर लगता है। कहीं वो जंगल की ओर तो नहीं चला गया? जंगली जानवर भी तो घूमते हैं उसी तरफ। रवि की माँ और भी डर जाती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। नहीं, नहीं मुखिया जी, नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। वो कभी बिना बताए जंगल की तरफ नहीं जाता। उसी गांव का सीताराम, जिसकी गाय रात से घर नहीं आई थी, वो भी सुबह से उसकी तलाश कर रहा था। गाय को ढूंढते ढूंढते सीताराम जंगल के उस हिस्से में गया जहां रवि की लाश पड़ी थी।
जैसे ही उसने रवि की लाश देखी, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो उल्टे पांव तेजी से दौड़ने लगता है। इधर रवि की लापता की खबर पूरे गांव में फैली थी, इसीलिए गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए थे। देखो, इस गांव में ऐसी कोई बात पहले कभी नहीं हुई। हमें मिलकर रवि को ढूंढना होगा। तभी दूर से भागता हुआ सीताराम वहां आ जाता है। अरे सीताराम, तुझे क्या हुआ? तू इतना डरा हुआ क्यों है? रवि, रवि। रवि का नाम सुनते ही सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। मैंने रवि को देखा, गांव के बाहर झाड़ियों के पास। मैं अपनी गाय को ढूंढने गया था और वहाँ रवि की लाश पड़ी थी। सीताराम की ये बात सुनकर रवि की माँ जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, रवि मर चुका है। तूने पक्का देखा? तुझे कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? मुखिया जी, मैंने अपनी आंख से देखा। रवि जमीन पर पड़ा था, उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर चोट के निशान थे और खून भी था। हमें अभी चलकर देखना होगा। अगर सीताराम सही कह रहा है तो ये बहुत बड़ी अनहोनी हुई है। जैसे ही रवि की माँ ने रवि की लाश को देखा, वो जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, मेरे लाल को किसने मार दिया? मेरा बेटा। हमें तुरंत पुलिस को ये बात बतानी होगी। नहीं नहीं, पुलिस के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। ये जंगली जानवर का हमला लगता है। जंगल में कई बार भेड़िए और तेंदुए आते रहते हैं। ये भी वैसा ही कोई मामला होगा। लेकिन मुखिया जी, रवि की मौत की तो जांच होनी चाहिए ना। देखो, अगर पुलिस आएगी तो गांव में सवाल जवाब होंगे, सबको परेशान किया जाएगा। ये मत भूलो कि पुलिस गांव वालों पर भी शक कर सकती है। क्या तुम चाहते हो कि सबका जीना मुश्किल हो जाए? ये तो सही कह रहे हो मुखिया जी। पुलिस आई तो हर किसी से पूछताछ करेगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि हम रवि का अंतिम संस्कार कर दें और इस मामले को यहीं खत्म कर दें। मेरा बेटा बचपन से ही जंगल की तरफ जाने से डरता था। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि मेरे बेटे को किसी ने मार दिया है। अगर ऐसी बात है तो मैं उस कातिल को छोड़ूंगा नहीं। जल्द ही मैं उस कातिल को गांव वालों के सामने पेश कर दूंगा। अगले दिन फिर रोहित अपने दोस्त से मिलने जाता है। चलो यार, आज उस खौफनाक जंगल को देख के आते हैं। पागल हो गए हो क्या? उस जंगल में कोई झांकने तक नहीं जाता और तुम सीधा चलने की बात कर रहे हो। अरे बाबा, अंदर थोड़ी जा रहे हैं, बस दूर से देखेंगे, समझे? सब जंगल की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। रोहित और उसके दो दोस्त अब उस रहस्यमय जंगल की सरहद पर पहुंच चुके थे। रोहित वहां रुक जाता है और पेड़ों की ओर गंभीरता से देखता है। इस जंगल में जरूर कुछ रहस्य है। रहस्य? कौन सा रहस्य? रवि की मौत। उस रात जो हुआ वो कोई साधारण हादसा नहीं था। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, उसे किसी जंगली जानवर ने नहीं बल्कि किसी और ने मारा है। पर गांव वाले तो यही कहते हैं कि कोई जंगली जानवर था। वो सच नहीं है। रवि की बॉडी जिस हालत में मिली वो इंसानी हरकत थी। अगर ऐसा है तो कौन मार सकता है रवि को, और क्यों?
ये हम तभी जान पाएंगे जब हम जंगल के अंदर जाएंगे। क्या पागल हो गया है? अगर वाकई रवि की आत्मा हुई तो वो हमें भी मार डालेगी, और वैसे भी मुखिया ने भी जंगल जाने से मना किया है। डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम सच्चाई नहीं जानेंगे तो अगला नंबर हमारा भी हो सकता है। तू जा, अगर तुझे जाना है, हम नहीं आएंगे। रोहित अकेले ही जंगल की ओर बढ़ता है। कितनी देर हो गई यार, रोहित गया अब तक लौटा नहीं। कुछ तो गड़बड़ है। ये जंगल, ये सन्नाटा, सब कुछ अजीब लग रहा है। कहीं वो भी रवि की तरह। चुप रह शामू, रोहित को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद रोहित जंगल में वापस आ जाता है। रोहित, तू ठीक है? कहाँ था यार, हम तो डर ही गए थे। भगवान का शुक्र है तू सही सलामत है। कुछ मिला अंदर? कुछ नहीं मिला। चलो घर चलते हैं, बहुत देर हो चुकी है। सब वहां से लौटकर अपने अपने घर चले जाते हैं। कहाँ गया था तू? देख जूते कैसे गंदे कर लाया, कितनी धूल जमी है इसमें। अगर माँ को बताया कि जंगल में गया था तो वो तो नाराज हो जाएगी। वो माँ बस गांव की सैर पर गया था, हवा खाने। सुबह होते ही रोहित मंदिर चला जाता है। जैसे ही वो पहली सीढ़ी पर पांव रखता है, उसकी नजर बगल में रखे कुछ जूतों पर टिक जाती है। ये वही जंगल की लाल मिट्टी है जैसी मेरे जूतों पर थी। इसका मतलब है कि कोई है जो चुपचाप जंगल की तरफ जाता है, और अब वो मंदिर के अंदर है। जैसे ही वो मंदिर के अंदर गया, उसे मुखिया और उसके कुछ लोग दिखते हैं। रोहित की आंखों में अब शंका की चिंगारी चमकने लगती है। वो चुपचाप खड़ा रहता है, उस व्यक्ति का इंतजार करता है जो ये जूते पहन कर आया है। तभी अचानक मंदिर के अंदर मुखिया का नौकर भागता हुआ आता है और कहता है, मुखिया जी जल्दी चलो, मालकिन को चक्कर आ गया है, बेहोश हो गई हैं वो, जल्दी चलो जल्दी। मुखिया और उसके लोग बिना जूते पहने ही मंदिर से बाहर भागते हैं। वही जूते लाल मिट्टी वाले वही रह जाते हैं। रोहित की शक की सुई और गहरी हो जाती है। जंगल के अंदर जरूर कुछ है। रवि की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं, कोई राज है, और अब मैं ये राज खोल कर रहूंगा। शाम ढलते ही रोहित चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ता है। उसके कदमों में ना कोई हड़बड़ी थी, ना ही कोई डर, बस एक सच्चाई को उजागर करने की जिद थी। ये माल शहर पहुंच जाना चाहिए। जैसे ही रोहित मुड़ा, सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रही। कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। पुलिस को जरा भी भनक लगी तो सब बर्बाद हो जाएगा। रोहित ने तुरंत अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया और चुपचाप रिकॉर्डिंग शुरू करने लगा। फिर रोहित दबे पांव से वहां से निकलता है। अगले दिन रोहित गांव के सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा करता है। क्या बात है रोहित, सबको यहाँ क्यों बुलाया है?
क्या कहना चाहते हो? आज मैं रवि की मौत का सच सबके सामने लाना चाहता हूँ। गांव वाले चौंक कर एक दूसरे को देखते हैं। रवि की मौत का सच? लेकिन वो तो किसी जंगली जानवर का शिकार हुआ था। मान भी लें कि उसे जंगली जानवर ने मारा, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि वो बचपन से जंगल की तरफ जाने से डरने वाला अचानक जंगल में ही क्यों गया था? हाँ बेटा, ये बात हमेशा खटकती रही। खटकने वाली बात ही तो सच का दरवाजा खोलती है। रवि कुछ बड़ा राज जान गया था और वो किसी को बता ना दे, इसलिए उसे मार दिया गया। रोहित की इस तरह की बात सुनकर सभी लोग हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। कौन सी सच्चाई और कौन है वो जिसने रवि को मारा? मुखिया जी, आपके पास खड़ा आपका नौकर और उनके साथीदार, इन्होंने ही रवि की हत्या की है। अब क्या बक रहे हो? तुम झूठ बोल रहे हो। जो मन में आएगा वो कहता रहेगा क्या? तुम्हें क्या लगा गांव वाले तुम्हारी बात पर यकीन करेंगे? हाँ रोहित, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? हाँ, मेरे पास पुख्ता सबूत हैं। रोहित जेब से अपना मोबाइल निकालता है और मोबाइल में वीडियो चलाता है। ये काम जितना खतरनाक है उतना ही फायदेमंद भी। लेकिन अगर कभी कोई सच्चाई जान गया तो? चुप रह। रवि की मौत के बाद तो पूरा गांव ही डर के मारे इधर नहीं आता। मैंने ऐसा जाल बिछाया है कि सबको यकीन हो गया कि यहाँ रवि का भूत प्रेत है। हाँ, और वो रामपाल तो इतना डर गया कि पूरी रात सो नहीं पाया। इसलिए कह रहा हूँ, कोई इधर आए ही ना। रवि ने जो देखा था वही उसकी आखिरी गलती थी। अगर हमने उसे खत्म नहीं किया होता तो वो सबको बता देता कि हम यहाँ ड्रग्स की तस्करी कर रहे हैं। अगर कोई और हमारी राह में आया तो उसका भी वही हाल होगा जो रवि का हुआ था। तूने अपने ही गांव के भाई को मार डाला। तूने तो इंसान कहलाने का हक ही खो दिया। अब बोल, रवि को क्यों मारा? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? रवि ने वो देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। हम जंगल में जो कर रहे थे वो धंधा है और उस धंधे का नाम है ड्रग्स की तस्करी। रवि ने हमें रंगे हाथ पकड़ लिया था। अगर वो गांव आकर सबको बता देता तो हम सब फंस जाते। इसलिए तुमने उस बेचारे को मार डाला ताकि तुम्हारे कारोबार का राज राज ही रहे। मैं नहीं चाहता था कि वो सच्चाई सबके सामने आए। वो मुझे रंगे हाथ पकड़ चुका था। अगर मैं उसे ना मारता तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाती। गांव वाले चौंक जाते हैं, फिर और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तेरी जिंदगी बचाने के लिए तूने किसी और की जान ले ली। अब तो इस पंचायत के साथ साथ कानून का भी सामना करेगा। थोड़ी देर बाद पुलिस आ जाती है और उनको पकड़कर ले जाती है।